मंत्री एस जयशंकर की गाड़ी को लंदन में एक खालिस्तानी समर्थकों ने घेर लिया। इस दौरान एक खालिस्तानी समर्थक आगे निकलकर आता है और जयशंकर की गाड़ी के सामने आकर तिरंगा भी फाड़ने लगता है। जयशंकर इस समय लंदन दौरे पर हैं। उन्होंने यहां पर चैथम हाउस थिंक टैंक में एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया था और इस कार्यक्रम के खत्म होने के बाद ही जैसे ही वो अपने कार की तरफ बढ़े, वहां से पहले से विरोध कर रहे खालिस्तानी प्रदर्शनकारियों ने उन्हें देखकर नारेबाजी करना शुरू कर दिया और उसके बाद एक शख्स जो है वो आगे निकलकर आता है और उनकी कार के आगे तिरंगा फाड़ने की कोशिश करता है और उनका रास्ता रोक लेता है। इस दौरान उसने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को फाड़ने जैसी शर्मनाक हरकत भी की है। लगातार आपको बड़ी खबर बता रहे हैं जहां पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर पर बहुत बड़ा हमला करने की कोशिश की गई है और उनके सामने एक बहुत ही शर्मनाक हरकत की गई है। दरअसल विदेश मंत्री जो है वो अपने विदेश दौरे पर हैं। इस समय वो लंदन में मौजूद है और लंदन में एक टॉक शो के दौरान उन्होंने कई सारी बड़ी बातें की हैं, उनके बारे में भी हम आपको बताएंगे। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जहां पर एस जयशंकर विदेश मंत्री जो है उनके ऊपर हमला करने की कोशिश की गई है और यह जो हमला है वो खालिस्तानी समर्थकों ने किया है। वहीं एक शख्स ने भीड़ से निकलकर उनके सामने तिरंगा फाड़ने जैसी नापाक हरकत भी की है और सबसे बड़ी ताज्जुब की बात इसमें जो ये है वो ये पूरी घटना जो है लंदन पुलिस के सामने की गई है। हालांकि आधिकारिक तौर से दोनों देशों की ओर से किसी भी तरीके की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई, लेकिन जैसी जैसी तस्वीरें और वीडियो सामने आ रहे हैं उनमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि लंदन पुलिस के सामने ये पूरी शर्मनाक जो घटना है वो की जा रही है। हालांकि अभी तक ये नहीं बताया गया है कि लंदन पुलिस ने इस पूरी घटना के बाद क्या कार्रवाई की है, क्या एक्शन लिया है। इन सारी बातों पर अभी कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन वीडियोज में साफ देखा जा सकता है कि लंदन पुलिस जो है सामने खड़ी थी और विदेश मंत्री जो इतने बड़े मंत्री हैं भारत का प्रतिनिधित्व करने वो लंदन पहुंचे हुए थे और उनके सामने इतनी घटिया हरकत जो है वहां पर की गई है। व्यक्ति की इस हरकत को देखने के बाद तुरंत सुरक्षा कर्मियों ने उसे पकड़ लिया गया, हालांकि ये बताया गया है, और उसे गाड़ी से दूर ले गए। वहीं एक तरफ कुछ खालिस्तानी समर्थक अपने हाथों में खालिस्तान का झंडा लेकर नारेबाजी कर रहे थे। इस घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं, जिससे भारतीय समुदाय में अब आक्रोश की स्थिति पैदा हो गई है। वहीं इस घटना के बाद लंदन में भारतीयों ने विरोध प्रदर्शन भी किया है। लोग ब्रिटिश सरकार से मांग कर रहे हैं कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही भारत सरकार से भी इस मुद्दे को कूटनीतिक स्तर पर उठाने की उम्मीद जताई गई है। तो लगातार आपको बड़ी खबर बता रहे हैं जहां पर खालिस्तानियों का जो मुद्दा है हमेशा गरमाया रहता है और लंदन जो है एक खालिस्तानियों का हम कह लें कि बहुत सारे खालिस्तानी वहां पर पाए जाते हैं और कई बार देखा गया है कि लंदन हो या फिर कनाडा हो, बार बार खालिस्तानी जो है अपना ध्वज लेकर सड़कों पर निकल जाते हैं, नारेबाजी करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं और अब जो है उन्होंने बहुत शर्मनाक घटना की है जहां पर उन्होंने भारत के विदेश मंत्री यानी कि एस जयशंकर पर हमला करने की कोशिश की है। तो वहीं उनके सामने राष्ट्रीय ध्वज को नुकसान पहुंचाया है, तो जिसकी वजह से अब भारतीय समुदाय जो लंदन में बसा हुआ है उसमें भी आक्रोश की स्थिति हो गई है। उन्होंने भी प्रोटेस्ट किया है और लंदन सरकार से मांग की है कि आखिरकार जिन्होंने भारतीय ध्वज को नुकसान पहुंचाया है उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। वहीं भारत सरकार से ये उम्मीद की जा रही है कि इस पूरे मुद्दे को एक मुख्य चर्चा के तौर पर उठाया जाए। तो लगातार आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। बता दें कि पहले भी ऐसी कई सारी घटनाएं हो चुकी हैं जब खालिस्तानी द्वारा भारत विरोधी गतिविधियां जो हैं वो की गई हैं। वहीं ब्रिटेन, कनाडा, अमेरिका जैसे देशों में भारतीय दूतावासों के बाहर ऐसी घटनाएं कई बार सामने आ चुकी हैं जिन पर भारत सरकार पहले भी कई बार विरोध जता चुका है। तो लगातार आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। वहां लंदन में एक टॉक शो, चैथम हाउस में एक टॉक शो था जिसमें विदेश मंत्री ने हिस्सा लिया था। इसकी भी कई सारी बड़ी बातें सामने आई हैं। ये टॉक शो ठीक अटैक से पहले हुआ है जिसकी बातें अब वायरल हो रही हैं, जहां पर उन्होंने यूएस पॉलिसीज पर बात की है, चाइना और भारत के रिश्ते पर बात की है, तो वहीं कश्मीर पर भी बात की है जब उनसे एक पाकिस्तानी पत्रकार ने सवाल पूछा और साफ साफ कहा कि मैं आपसे कुछ ऐसा सवाल पूछना चाहता हूं जिससे कि आप तुरंत नर्वस हो जाएंगे। और पाकिस्तानी पत्रकार ने साफ कहा कि भारत ने अवैध तरीके से कश्मीर पर कब्जा कर रखा है, जिसका जयशंकर ने मुंह तोड़ जवाब देकर के कहा कि कश्मीर में हमने कितनी सारी चीजें कराई हैं और अब आखिरी कदम हमारा यही होगा कि जो कि कश्मीर का जो हिस्सा पाकिस्तान के द्वारा चुराया गया है। जी हां, शब्दों पर आप ध्यान दें। जयशंकर ने साफ साफ कहा है कि पाकिस्तान का माफ कीजिएगा कश्मीर का जो हिस्सा पाकिस्तान द्वारा चुराया गया है भारत उसे वापस लेकर रहेगा। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर एस जयशंकर ने
लंदन में चाइना हो, कश्मीर हो या फिर यूएस पॉलिसीज हो या फिर टैरिफ का मुद्दा हो, इन सभी बातों को लेकर कई सारी बड़ी बातें की हैं और भारत का रुख स्पष्ट कर दिया है, खासकर भारत और चाइना के रिश्ते पर और तो और भारत और पाकिस्तान के रिश्ते पर भी जयशंकर ने साफ कर दिया है कि भारत जो है वो कश्मीर का चुराया हुआ हिस्सा पाकिस्तान से वापस लेकर रहेगा। तो लगातार आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, आपको बयान भी सुनवाएंगे कि आखिरकार पाकिस्तानी पत्रकार ने जब सीमा लांघने की कोशिश की तो भारत के मंत्री एस जयशंकर ने कैसे पाकिस्तानी पत्रकार को मुंह तोड़ जवाब दिया और उन्होंने चुप्पी साध ली। तो पाकिस्तानी पत्रकार ने जब सवाल पूछा कि आखिरकार भारत अवैध रूप से कश्मीर पर कब्जा किए है, इतने सारे लोग जो हैं यानी कि इतने सारे सेना के सैनिक जो हैं वो दोनों बॉर्डरों पर तैनात हैं, तो भारत इसके लिए क्या कदम उठाना चाहता है, जिसके एवज में जयशंकर ने साफ साफ कहा कि भारत पहले ही यानी कि केंद्र सरकार पहले ही कश्मीर में कई सारी चीजें करवा चुकी है, कश्मीर में चुनाव हो चुके हैं, धारा 370 पहले ही हट चुकी है और अब जो आखिरी कदम बचता है वो है कश्मीर के चुराए हुए हिस्से को पाकिस्तान से वापस लेना। तो लगातार आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, लंदन से दो बड़े मुद्दे इस समय उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहला है एस जयशंकर पर